नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, परसेंटेज खत्म हो चुका है। अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, लाभ और हानि। ठीक है भाई, लाभ और हानि। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, ठीक है। चलिए भाई, अब पहले लाभ और हानि के बेसिक को समझते हैं कि एक्चुअल में बेसिक क्या है। ठीक है, अगर आपका बेसिक ही कमजोर रह जाएगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से काम करता है, वो समझिए आप। चलिए भाई, ये है, अगर मैं कोई वस्तु खरीद रहा हूं, अगर मान लो कोई वस्तु में 1,000 रुपए में खरीद रहा हूं, ठीक है, कोई वस्तु 1,000 रुपए में खरीद रहा हूं, तो ये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, ये उस वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। चलिए, ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। चलिए भाई, अगर इसी वस्तु को मैं 2,000 रुपए में बेच रहा हूं, इसी वस्तु को मैं 2,000 रुपए में बेच रहा हूं, तो बेचने को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश में होता है सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एसपी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, चलिए। अब ये दो शब्द हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब इसमें एक चीज ये है कि अगर मैं 1,000 रुपए में, 1,000 रुपए में कोई वस्तु अगर खरीद रहा हूं, ठीक है, और इसको 2,000 रुपए में बेच रहा हूं, इसको 2,000 रुपए में बेच रहा हूं, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट होगा भाई। इसका मतलब क्या है, मुझे लाभ होना है। यहां पे मुझे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ एक्चुअल में कितने का होगा भाई, यहां पे जो लाभ होगा, जो लाभ यहां पे होगा वो कितने का होगा, वो हो जाएगा भाई साहब 1,000 रुपए का। तो 1,000 आपने कैसे निकाला, 2,000 में से 1,000 माइनस किया, 2,000 में से 1,000 रुपए माइनस किया आपने, तब निकल के आया हमारा लाभ। क्या निकल के आया, लाभ 1,000 रुपए। ये क्या था भाई, 2,000 रुपए में बेचा था, ये सेलिंग प्राइस था। ठीक है, ये क्या था, सेलिंग प्राइस था। ठीक है, 1,000 रुपए में खरीदा था, ये क्या था, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि सीपी, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में खरीद के ये सीपी है, ये एसपी है। तो जो लाभ निकल के आया, वो लाभ कैसे निकला है भैया, सेलिंग प्राइस में से मैंने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया है। सेलिंग प्राइस में से मैंने कॉस्ट प्राइस को माइनस किया है। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से मैं अगर क्रय मूल्य को माइनस करता हूं, क्रय मूल्य को माइनस करता हूं, तो मेरा क्या निकल के आता है भाई, लाभ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, लाभ निकल के आएगा, जब मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करूंगा। ठीक है भाई, चलिए। अब यहां से आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि जो लाभ होता है भैया, वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने में वस्तु खरीदी गई है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जितने में वस्तु बेची जा रही है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब बात आती है हानि की, इसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं 100 रुपए की वस्तु खरीद के अगर उसको 80 में बेच दे रहा हूं, लाभ में क्या होता है कि जो बेचने वाले पैसे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और जो खरीदने वाले पैसे होते हैं वो कम होते हैं। मतलब कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है, तो इसका मतलब भाई विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस हो जाता है। लेकिन हानि में क्या होगा भाई, 100 रुपए में खरीद के 80 रुपए में बेच रहा हूं, 100 रुपए में खरीद के 80 रुपए में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब भैया जो हानि होगी हमारी वो 20 की हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो क्रय मूल्य होगा वो ज्यादा होगा भाई। घाटा कब होगा, घाटा तभी तो होगा जितने में हम खरीद रहे हैं उससे कम में बेच दें। तो जो खरीदने वाला मूल्य है वो ज्यादा रहा होगा, और बेचने वाला जो मूल्य है वो कम रहा होगा। तो यहाँ पे भैया जो हानि निकल के आएगी वो निकल के आएगी क्रय मूल्य में से, अगर मैं विक्रय मूल्य को माइनस करूंगा, क्रय मूल्य में से मैं विक्रय मूल्य को माइनस करूंगा, तो वो निकल के आ जाएगा भैया हानि। वो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हानि निकल के आ जाएगा।
100 में से अगर मैं 80 को माइनस कर दूंगा तो जो 20 रुपए की यहाँ पे मुझे हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, जो हानि होगी, जो यहाँ हानि होगी वो होगी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस। बाकी ये सब थोड़ा बेसिक समझने के लिए, बाकी आप इन सारी चीज़ों को उसमें नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे कि बार बार ये फॉर्मूले लगाएं, वो हमें ऑटो में पता चलेगा भाई कि कहाँ से क्या है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि जब मैं लाभ निकालूंगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस हो जाएगा, और जब मैं हानि निकालूंगा तो क्रय मूल्य वहाँ ज़्यादा रहा होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है भाई। चलिए एक नया पेज ले लेते हैं भाई। ये अब आप मुझे बताइए, जैसे परसेंटेज में मैंने आपको बताया था, जैसे परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि भैया 10 रुपये 20 रुपए का कितना परसेंट है, 10 रुपये 20 रुपए का कितना परसेंट है। तो आपने बताया कि भैया 10 रुपये तुलना 20 से हो रही है, जिससे तुलना हो रही है उसे बट्टे में रखते हैं, गुणा 100, गुणा 100, तो ये निकल के आ जाएगा भैया मेरा परसेंट। क्या निकल के आ जाएगा, 10 पंजे 50। तो 50 रुपये जो होगा, 50 रुपये जो होगा वो, सॉरी 50 रुपये परसेंट, 50% हो जाएगा 10-20 का, 10-20 का। दूसरी कंडीशन मैंने आपसे बताई थी कि भाई जो 10 है वो 6 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 6 जो है वो, सॉरी 10 6 का कितना परसेंट है। तो भैया यहाँ पे 10 है, किसका, 6 का, किसका, 6 का। तो भैया जिससे तुलना हो रही है उसे बट्टे में रखते हैं, गुणा 100 हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1000/6%, 1000/6% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, अब दूसरी कंडीशन, चलिए दूसरी कंडीशन अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है। तो भैया यहाँ पे 5 4 से कितना अधिक है, यहाँ पे एक अधिक है। ठीक है भाई, एक ज्यादा है, किससे, एक किससे ज्यादा है, 4 से तो ज्यादा है, तुलना 4 से हो रही है भाई, 4 से कितना परसेंट अधिक है। तो भैया 1/4 गुणा 100, ये हो जाएगा 25%, 25%। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में से बने कि भैया 4 है वो 5 से कितना कम है, 5 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। तो भैया अब यहाँ पे ये देख लो कि 4 5 से कितना कम है, एक कम है, किससे, 5 से, 5 से ही तो कम है, एक कम है। तो ये गुणा 100 हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा तो ये 25% कम हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंपैरिजन जिससे की जाए, तुलना जिससे की जाए, उसको बट्टे में रखते हैं। अब वो तुलना किस तरह से कर रहा है, अगर वो ज्यादा पूछ रहा है भैया ज्यादा देख लो कितना ज्यादा है, अगर वो कम पूछ रहा है भैया कम पूछ लो कितना कम है, और वो डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि 4 5 का कितना परसेंट है, 4 5 का कितना परसेंट है। तो भैया इसमें तो न ज्यादा पूछ रहा है न कम पूछ रहा है, डायरेक्ट 4 की ही तुलना करवा रहा है, किससे, 5 से, डायरेक्ट 4 की ही तुलना करवा रहा है 5 से, गुणा 100, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। 5 से ये 20 और 20 चौक 80%। ये तो रहा भाई कम ज्यादा वाला मामला। ठीक है, अब बात दूसरी ये आती है कि जब हम किसी वस्तु को कुछ परसेंट बढ़ाते हैं, वस्तु किसी वस्तु के मूल्य को, संख्या को जब हम कुछ परसेंट बढ़ाते हैं या कम करते हैं, देखिए मुझे बताओ कि अगर मैं 500 को 20% बढ़ा दूं, 20% बढ़ा दूं,
तो देखो सबसे बेसिक तरीका तो ये है कि भाई 20% 20% निकालो। पहले 500 का 20% होता कितना है, ठीक है। 500 का 20% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 100 निकल के आ जाएगा। और भैया 500 में जो 20% निकल के आया है उसको जोड़ दो, तो ये 600 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 600 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या यार बार बार हम ये सब करेंगे, पहले 20% निकालो फिर उसको, या बढ़ाना है तो बढ़ाओ, घटाना है तो घटाओ, ये सब क्यों करना है, ये समझो आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो मुझे बताइए, क्या 500 का 20% जब मैं बढ़ाऊंगा तो 100% से 20%, हर संख्या 100% होती है, तो 100 से अगर मैं 20% बढ़ा दूंगा तो क्या वो संख्या 120% नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। भाई 20% जब बढ़ाने की बात हो रही है तो हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो मैं डायरेक्ट एक से 20% न निकालूं उसका। भाई मैं क्यों 20% निकाल के बाद में ऐड करूंगा, मैं पहले ऐड ही कर दूंगा। 100% में उसका 20% ऐड कर दिया मैंने, तो मैं डायरेक्ट 120% निकालूंगा, परसेंट हटा के बट्टे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60। तो देखिए यहाँ पे जो 600 रुपये पहले ऐड करके आ रहा था, अब वो डायरेक्ट 600 रुपये आ रहा है, जो भी संख्या है 600 आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 600 का 30% बढ़ा के मान क्या होगा, 30% बढ़ा के मान क्या होगा, तो भैया 100 से 130 कर दो आप, 130% हो जाएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा। भाई 600 का अगर 30% में बढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट 130% निकाल दूंगा, मैं डायरेक्ट 130% निकाल दूंगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ये हो जाएगा 13 छक्के 78। तो ये 780 मेरा डायरेक्ट 30% बढ़ने के बाद माना है, 30% बढ़ जाएगा और डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 780, ठीक है भाई। अगर मैं 10% कम करने की बात करूं, मैं आपसे कहूं कि भाई 750 का 10% कम कर दो, 750 का 10% कम कर दो, इसका मतलब भैया 90% में देना पड़ेगा। 90% रहा होगा, अगर 10% कम हो गया है तो भैया अपने 90% रहा होगा। अब 90% यहाँ डायरेक्ट निकाल दो, एक जीरो से एक जीरो, ये कट जाएगी भाई, 9 पंजे 45 और 4 बचेंगे, 9 7 63 और 4 67, ये 675 आ गया 10% कम हो गया। तो यहाँ तक मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तक सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो परसेंट बढ़ रही है या जो परसेंट घट रही है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि डायरेक्ट आप उसे परसेंट में निकाल दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 25% की बात हो रही है तो भैया 25% बढ़ने की बात हो रही है, तो 100 से 25 बढ़ा दो, मतलब 125% निकाल लो, 125% मान निकाल लो। क्लियर है? चलिए भाई कभी कभी क्या होता है, चलो ये 130% हो गया, ये भी समझ लेते हैं क्योंकि यहां भी दिक्कत आएगी। अब एक चीज बताओ आप कि अगर 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% है और ये मुझे बढ़ाना है, मुझे 600 का 16 सही 2/3% बढ़ाना है, 600 का 16 सही 2/3% बढ़ाना है। तो आप ये करोगे, 100 से 116 सही 2/3% ही तो निकालोगे। भाई 100 में मैं 16 सही 2/3% बढ़ाऊंगा तो 116 सही 2/3% का मान निकालूंगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ऐसी फ्रैक्शन, ये तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसी फ्रैक्शन आएंगी जो सही बट्टे में आएंगी, तो वहां हम इतना कर लेंगे कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/6। क्या होता है, 1/6। इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या अगर मैं बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे 6 से 7 कर रहा हूँ, 6 से 7 कर रहा हूँ, मतलब 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1, और उसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ, भाई यहाँ पे जो हमने 100 से 120 किया था, 100 से 120 किया था, तो यहाँ पे 100 से चलो 20% नॉर्मल थी, 100 से 120 कर लिया। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ भाई, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/5। अगर मैं निकालूंगा तो जब मैं संख्या 100 मान रहा हूं, तो उसका 20% ऐड कर दे रहा हूं, 120/100, 120/100। लेकिन यहां अगर 5 मानूंगा, यहां अगर संख्या 5 मानूंगा
तो 5 से कितना कर दूंगा, 1 बढ़ा दूंगा भाई, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। तो मैं कर दूंगा भाई 500 से 500 का 5 से 6 कर दिया, मतलब 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और यहाँ पे 6/5 ही आ रहा है, देखिए देखिए जब मैं कट करूंगा इसको तो 20 छिक्का 120 और ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 100। एक्चुअल में आज 6/5 ही रहा है, लेकिन यहाँ मैंने संख्या 100 मानी है तो 120 कर दिया है, और यहाँ पे फ्रैक्शन मान 1/5 किया है तो 5 से 6 कर दिया है। अगर मेरे से कोई कहे कि भाई 700 का 14 सही 2/7% बढ़ा दो, 14 सही 2/7% बढ़ा दो, तो 14 सही 2/7% का मान कितना है 1/7, तो मतलब 7 से 8 कर देना है मुझे, 7 से 1 बढ़ा देना है, तो 700 का कितना हो जाएगा भैया 8/7, 7 से 1 बढ़ा देना है। अगर कम करने की बात कर रहा है तो भैया 7 से 1 कम कर दो, यहाँ 6/7 आ जाएगा, यहाँ 6/7 आ जाएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर संख्या 7 है तो उसका 14 सही 2/7% 1 होगा, उतना कम कर दो। यहाँ पे संख्या मैंने 100 मान ली थी तो 100 का 20% बढ़ा दिया 120 कर दिया। यहाँ भी मैं संख्या 100 मान रहा हूँ, मैंने 30% बढ़ा दिया 130 हो गया। लेकिन जब फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे सही बट्टे के जो परसेंटेज आएंगे वो यहाँ पे ये कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में 30% का मान क्या होता है, अगर मैं यहाँ 30% का मान निकालूं तो भैया 30% का जो फ्रैक्शन मान होगा वो 30/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 मतलब 3/10, 3/10। तो इसका मतलब बढ़ाने की बात कर रहा है, तो संख्या अगर 10 है, संख्या अगर 10 है तो उसमें से 3 बढ़ा दो भैया, क्योंकि 3 30% के बराबर है, 10 का 30% 3 के बराबर है। तो अगर संख्या में 10 मानूं तो 10 से कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13/10। तो यहाँ पे 0 से 0 वैसे भी कट रही है, एक्चुअल में आ तो वही रहा है ना 13/10, तो आप कैसे भी कर लेना भाई, ठीक है 100 मान के कर लेना, और ऐसी जो वैल्यू है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए भाई चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे 16 सही 2/3% बढ़ाना है 600 का, 600 का 16 सही 2/3% बढ़ाना है। 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन मान है वो होता है 1/6, तो भैया 6 से 7 कर देना है, 6 से 7 कर देना है। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा भैया, और ये हो जाएगा 700, ये कितना हो जाएगा 700, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब मुझे 800 का 12 सही 1/2% बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8, कितना होता है 1/8। तो 8 से 1 बढ़ा के भैया 9 कर देना है, तो 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो 8 से ये 100 बार कैंसिल होगा, और 100 का गुणा जब मैं 9 से करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 900, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। क्लियर भाई यहाँ तक, चलिए ये बिल्कुल बेसिक है भाई, इनको समझना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर ये एक बार भेजा में घुस गए भाई, उसके बाद में न लाभ हानि में दिक्कत है, न परसेंटेज में दिक्कत है, न सीआई और एसआई में दिक्कत आएगी, ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट होंगी। बहुत ज्यादा बेसिक से लेके चल रहा हूँ भाई, इससे ज्यादा बेसिक हो नहीं सकता, इससे ज्यादा बेसिक हो नहीं सकता। इस ये सबसे ये समझ लो जीरो लेवल है। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल उसने मैथ नहीं पढ़ा है तो उसके भी समझ में आ जाएगा भाई, अगर 7वीं 8वीं में या 6वीं में थोड़ा बहुत पढ़ के आया हुआ है, बस थोड़ा बहुत भी जानता है, तो वो भी इन सारी चीजों को समझ लेगा अगर थोड़ी सी कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए भाई अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं भाई, उससे और सारी चीजें कवर करेंगे, क्लियर। एक दुकानदार, अच्छा एक एक चीज और, एक सेकंड, अभी अभी एक और पेज ले लेते हैं, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ अभी। जैसे अगर मैं 400 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा हूँ, 400 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा हूँ, खरीदने का मतलब सीपी है मेरा, ये कॉस्ट प्राइस है, 400 रुपये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, ये क्या है क्रय मूल्य। और भैया 500 रुपये में बेच रहा हूँ, 500 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है 500 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने का लाभ होगा भाई, मेरा जो लाभ होगा यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, ठीक है जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा भाई, एसपी में से सीपी माइनस हो जाएगा 100 का, 100 रुपये का एसपी हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा भाई। अब इसको मुझे परसेंट में निकालना है,
मतलब मुझे बताना है कि भाई ये परसेंट में निकालो, लाभ परसेंट कितने का, लाभ परसेंट जो होगा वो कितने का होगा, बस ये निकालना है मुझे। तो भैया मुझे ये बताओ कि लाभ परसेंट, मुझे 100 का प्रॉफिट हो रहा है, अब कितने पे हो रहा है, 4 से ही तो खर्च हुए थे मेरे, 400 रुपए पे मेरा 100 रुपए का लाभ हो रहा है, 400 रुपए पे 100 रुपए का, तो 100 का लाभ भैया 400 पे, मैंने क्या बताया था, जिससे तुलना हो रही हो उसे बट्टे में रखते हैं। तो 100 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे, 400 पे, और परसेंट में निकालने के लिए गुणा कर दो 100 का, भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 25, तो 25% प्रॉफिट हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें आपने एक चीज देखी, ये ऊपर क्या था, लाभ, ऊपर क्या था, लाभ, नीचे जो होता है यहाँ पे बट्टे में वो एक्चुअल में क्रय मूल्य होता है भाई, भाई यहाँ पे ये क्रय मूल्य तो है, 400 रुपए में खरीद के ही तो 100 रुपए बचाए उसने, भाई 400 रुपए में खरीदी है वस्तु और 500 में बेच दी है, तो मुझे 100 रुपए का जो लाभ हुआ है वो 400 पे हुआ है, जो 100 रुपए का लाभ हुआ है वो कितने पे हुआ है, 400 पे हुआ है। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये क्या है, क्रय मूल्य ही तो है, ये क्रय मूल्य ही तो है भाई, तो मुझे 100 रुपए का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे, और एक्चुअल में जो लाभ और हानि होते हैं वो क्रय मूल्य पे ही होते हैं, क्योंकि भाई मेरी जेब से जो पैसा खर्च होगा, मेरी जेब से जो पैसा खर्च होगा किसी वस्तु को खरीदने में, तो उसी से तो आइडिया लगाऊंगा मैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। मैंने कोई वस्तु खरीदी, अब उस वस्तु को खरीदने में मेरे 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जितने भी खर्च होंगे, अब उसके बाद जब बेचूंगा वस्तु को तो इसी से तो आइडिया लगाऊंगा भाई कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है कितने का लॉस हो रहा है, इसी से पता चलेगा, क्योंकि मेरी जेब से 100 रुपए खर्च हुए, अब इससे अगर ज्यादा मिलते हैं तो भैया मुझे प्रॉफिट है, इससे मुझे कम मिलते हैं बेचने में तो मुझे लॉस है। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट और लॉस निकलते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, वो क्रय मूल्य पे ही निकलते हैं, वो किस पे निकलते हैं, क्रय मूल्य पे। और यहीं पे अब ये फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है कि लाभ परसेंट बराबर होता है भैया लाभ बट्टे क्रय मूल्य, बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, गुणा 100, ये बन जाता है भैया लाभ परसेंट का फॉर्मूला। बस ये आपको नॉर्मली ये ध्यान रखना है, बाकी इसकी जरूरत खास पड़ेगी नहीं, मैं डायरेक्ट ही सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा कि मुझे 100 का प्रॉफिट हो रहा है 400 पे, तो 100 बट्टे 400, मुझे अगर 300 रुपए में खरीद के मैं 350 में बेच रहा हूँ, मैं 300 रुपए में खरीद के 300 रुपए में अगर वस्तु को खरीद के मैं अगर 350 में बेच रहा हूँ, तो मुझे भैया 50 रुपए का फायदा हो गया, कितने पे, 300 पे, 300 पे तो हुआ है, तो 50 का फायदा अगर 300 पे है तो भैया गुणा 100 करके मैं परसेंट में निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 50/3, 50/3%, ठीक है, 50/3%, ठीक है। अब अगर मैंने कोई वस्तु 150 में बेची, सॉरी 150 में खरीदी, 150 में खरीदी और 100 में बेच दी, 100 में बेच दी, तो मुझे लॉस होगा। तो मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा कि जो लॉस होगा वो कितने का हो रहा है, 50 का लॉस हो रहा है भैया, कितने का लॉस हो रहा है, 50 का लॉस हो रहा है। अब 50 का लॉस हो रहा है कितने पे, 150 पे, भाई 150 क्रय मूल्य है, तो 150 रुपए खर्च करके भैया यहाँ पर सिर्फ 50 रुपए लॉस हो गया, ठीक है, तो 50 का लॉस हो रहा है, 150 पे गुणा 100, गुणा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, या फिर 50 से ये 3 बार कट कर दो, 1/3, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर है, तो मैं डायरेक्ट इसी तरह से और आपसे यही कहूंगा कि आप ये फॉर्मूला यूज न करके, इसमें दिमाग न लगा के आप ये सब करें कि भाई 10 रुपए में खरीद के कोई वस्तु 12 रुपए में बेची जा रही है, तो मुझे 2 रुपए का फायदा हो गया, कितने पे, 10 पे, भाई 2 रुपए का मुझे लाभ हो गया 10 पे, तो गुणा 100, 10 ढाड़े 100, 10 दूनी 20%, 20%, ठीक है। ये मैं बार बार एग्जांपल में काफी ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 50 रुपए में कोई वस्तु खरीद के, ये सीपी हो गया, और 40 रुपए में बेच रहा हूं, 40 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे हानि होनी है। अब हानि होनी है तो भैया हानि कितने की हो रही है, देखो 50 रुपए में खरीद के 40 की बेच रहा हूं, तो 10 की हानि हो रही है, कितने पे, 50 पे, क्योंकि 50 रुपए में खरीद के मैं 40 में बेच रहा हूं, तो 10 रुपए की हानि 50 पे ही तो होगी भाई, क्रय मूल्य पे ही तो होगी, तो भैया 50 की हानि हो रही है, गुणा 100, गुणा 100, तो ये हो जाएगा 20%, तो यहाँ 20 2
ये हो जाएगा 20% का लॉस, 20% का लॉस। ये रहा भाई आपका बेसिक, ठीक है, ये रहा आपका बेसिक। यहीं पे जब फॉर्मूले की बात आएगी तो हानि परसेंट जो होता है, हानि परसेंट जो होता है, ऊपर क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे हानि आ रही है, तो 50 रुपये में से 40 को माइनस करो 10 रुपये की हानि होगी, ठीक है। नीचे क्या है भैया, क्रय मूल्य, क्योंकि 50 पे हानि हुई है, हानि बट्टे क्रय मूल्य, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, गुणा 100, तो ये आपका निकल के आ गया हानि परसेंट, ठीक है। लेकिन इनका यूज नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्ट चीजें देखनी है, ठीक है भाई। चलिए, और तो बाकी क्वेश्चनों के थ्रू सारे बेसिक क्लियर करते जाएंगे, क्लियर है, बाकी सारे बेसिक क्लियर होते रहेंगे। चलिए चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं अब। चलिए भाई, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है भैया 20:25। तो भैया क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य को लिखूंगा मैं हर जगह सीपी और विक्रय मूल्य को लिखूंगा हर जगह पे एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। अब सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है भैया 20:25, 20:25। तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो भैया 20 रुपए में खरीद के मैं 25 में अगर बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5 का। भाई 20 रुपए में खरीद के अगर मैं 25 में बेच रहा हूं तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 20 पे, 20 पे गुणा 100, गुणा 100, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा और 5 5 25%, ये हो जाएगा भैया आपका 25%। 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 होगा। बस आपको ऐसे ही देखना है, अब यहाँ पे ऐसे नहीं करना लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो कि मुझे 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 20 पे, गुणा 100, हमारा आंसर। क्लियर है भाई। चलिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, देखिए किसी वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य का 5/8 है, मतलब एसपी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर 8 है, विक्रय मूल्य अगर 8 है तो क्रय मूल्य कितना है, 5 भैया, ठीक है। विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो अगर विक्रय मूल्य 8 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे देख लो आप लाभ प्रतिशत कितना है भैया, 5 की खरीद के, 5 की खरीद के अगर किसी वस्तु को 8 में बेचेगा कोई बंदा तो भैया 3 का प्रॉफिट होगा, 3 का लाभ होगा, कितने पे, 5 पे, कितने पे, 5 पे, गुणा 100, गुणा 100, तो ये हो जाएगा 5 से 20 बार और 20 दिया 60, 60% का प्रॉफिट हो जाएगा, 60% का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, तो यहाँ पे अंकित मूल्य होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। अंकित मूल्य के बारे में और आगे क्वेश्चन करेंगे, अंकित मूल्य को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल समझ लेते हैं कि देखो कोई वस्तु है मान लो ये किताब है भाई, ठीक है, ये किताब है, इस पे एक छपा हुआ मूल्य होता है, इस पे एक छपा हुआ मूल्य होता है जो किसी भी वस्तु पर छापा जाता है। जैसे यहाँ पे 150 रुपए की ये बुक है और 150 रुपए उस पर छपा हुआ है, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य जो होता है वो जिस वस्तु पर छपा हुआ होता है वो होता है अंकित मूल्य। अब इस पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है भाई, कुछ डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट देके ये 120 में वस्तु बेच दी, 120 में वस्तु बेच दी। अब भैया 120 में बेच दी तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। भाई डिस्काउंट कुछ दिया है तो 120 में बेच दी, तो जो बेचने वाली कंडीशन है जहां हम बेच रहे हैं किसी वस्तु को तो विक्रय मूल्य हो जाता है, और इसका क्रय मूल्य कुछ और रहा होगा। क्रय मूल्य मतलब जिसमें बनी होगी ये, जिसमें जिसका खर्चा आया होगा वो उसका क्रय मूल्य रहा होगा। तो जो अंकित मूल्य होता है वो होता है भैया छपा हुआ मूल्य, जो वस्तु बेची जाती है वो एक्चुअल में अंकित मूल्य से डिस्काउंट देने के बाद ही बेची जाती है। अब चाहे वो डिस्काउंट 0% हो और चाहे वो डिस्काउंट 10% हो,
भाई अगर डिस्काउंट 0% रहा होगा तो 150 जो छपा हुआ है 150 में बेच देगा। वो कहेगा नहीं भाई मुझे डिस्काउंट देना ही नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ डिस्काउंट देगा तो कुछ कम में बेच देगा। आ गया समझ में? बाकी अंकित मूल्य के बारे में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये रहा भाई अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है 25, तो वो कह रहा है भैया अंकित मूल्य का 16/25 में बेचने पर, तो ये एसपी जो होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा वो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, तो मतलब इसने डिस्काउंट कुछ ज्यादा ही दे दिया है, ठीक है। जब हानि हो रही है तो डिस्काउंट ज्यादा दे दिया है, मतलब क्रय मूल्य से भी नीचे पहुंचा दिया डिस्काउंट। चलिए, तो 25 से 16 पूछ क्या रहा है वो, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। अरे यार अनुपात तो ये दे ही रखा है 25:16, ठीक है। 25:16 ही हो जाएगा अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का, ठीक है भाई। ये अंकित मूल्य है और यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है। चलिए ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन 2,832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए भाई मुझे बताओ कि अगर क्रय मूल्य 100% है, क्रय मूल्य अगर 100% है तो 18% का अगर लाभ मिल रहा है तो वो 18% ज्यादा में बेच रहा है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। जब क्रय मूल्य 100% है और मुझे 18% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य से 18% ज्यादा ले रहा होगा वो, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो सिंपल सी बात है भाई 118% हो जाएगा। जो विक्रय मूल्य होगा वो 118% हो जाएगा। जब 18% का लाभ हो रहा है तो 100 से 118 रुपये ले लेगा वो, 118% हो जाएगा। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, मतलब 118% में बेच रहा होगा, 118% में बेच रहा होगा। और 118% किसके बराबर दिया उसने, 2,832 के। वो कह रहा है भैया 2,832 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब विक्रय मूल्य 2,832 है, तो 118% की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 2,832। भाई यहाँ पे 118% विक्रय मूल्य है और यहाँ पे 2,832 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे 118% का मान 2,832 है, तो 1% का क्या हो जाएगा, 1% का हो जाएगा 2,832 बट्टे 118, 118, ठीक है। और पूछना क्या है कि क्रय मूल्य बता दीजिए भैया। क्रय मूल्य यहाँ पे 100% है भैया, 100 का गुणा कर दो, बस 100 का गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 118 गुणा 100, बस। अब इसको आप सॉल्व कर लो। चलो चलो 2 से कट कर लेते हैं, 118 से ही कट कर लो, ठीक है। 118 दूनी 118 दूनी कितना हो जाएगा 236, ठीक है। 236 माइनस करो, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, ठीक है। और ये 7 में से 3 जाएगा 4, और ये 72 हो जाएगा। 118 चको 18 चको 72 और 100 गुणा 4 400, 472 भाई। ये 24 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 24 बार चला जाएगा, और गुणा में 100, गुणा में 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400। 2400 यहाँ पे क्रय मूल्य रहा होगा, 2400 यहाँ पे क्रय मूल्य रहा होगा। क्लियर है? चलिए भाई, एक व्यक्ति 2200 में एक सीलिंग फैन खरीदता है। अब ये 2200 उसका क्रय मूल्य है, जो 2200 रुपए है वो भैया इसका क्रय मूल्य है, सॉरी 2200, ठीक है। और उससे 35% हानि पर बेच रहा है, 35% हानि पर बेच रहा है। एक सेकंड, चलिए क्रय मूल्य बराबर 2200, अब 35% हानि पर बेच रहा है, तो मुझे बताइए भाई कि 2200 रुपए में खरीद के अगर वो 35% घाटे में बेच रहा है तो 65% में बेच रहा होगा। 100% तो क्रय मूल्य हो गया, और उसमें से 35% उसे लॉस हो रहा है, तो 35% कम कर दो भाई, तो कितना 65% में बेच रहा होगा। तो 2200 का जो 65% रहा होगा, 2200 का जो 65% रहा होगा वो क्या रहा होगा भैया, विक्रय मूल्य रहा होगा। विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है भाई, 2200 में 35% का लॉस लेके वो 65% में बेच दे रहा है, तो भैया परसेंट को हटा के बट्टे 100 कर दो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22 पंजे 110, 11 बचेगा, और 22 का 132, 132 और 11 कितना हो जाएगा 143,
143। 1430 रुपये में बेचने पर 1430 रुपये में बेचने पर उसे 35% का लॉस होगा, 35% का लॉस होगा। चलिए भाई, चलिए, एक पंखे का विक्रय मूल्य है 7392। ये है भाई विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है आपका 7392। ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 32% है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है, चलिए वैसे समझाता हूं मैं। अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100% है भाई, ठीक है। अगर 100% क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अगर 100% है, तो इसमें 32% का अगर लाभ हो रहा है, तो भैया जो विक्रय मूल्य होगा वो 132% हो जाएगा भाई। 100 में 32% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 132% में बेच रहा होगा, और 132% का जो मान है यहाँ पे वो 7392 है। 132% का जो मान है वो 7392 है। क्लियर है भाई। तो 1% का मान कितना होगा, 1% का मान कितना होगा, 7392 बट्टे 132। ठीक है। 1% का मान निकाल लो भाई, पहले 4 से भाग दे लो। 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, एक बचेगा, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, और ये हो जाएगा आपका 4 ती 12 और 4 3 12। ठीक है। अब 33 से काट लो या 11 से कट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। 11 एकन 11 कितना बचेगा यहाँ 7, और 11 छः 66, 8 बचेगा, 8 ये कट जाएगा, और 11 से 3 बार कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 छः 18, तो 56 आ गया। 1% का मान कितना आ गया, 56 आ गया। तो पूछ क्या रहा है भैया, क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य तो 100% है, क्रय मूल्य तो यहाँ पे 100% है, तो 56 गुणा 100। जय हिंद जय भारत। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। क्लियर है भाई। चलिए, एक साइकिल 120 रुपए में खरीदी और 15% के लाभ पर बेची गई, साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। भैया 120 रुपए में खरीद के उसको 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 115% में बेचा जा रहा है, 115% में बेचा जा रहा है। तो भैया परसेंट हटा के बट्टे 100 कर लो, यहाँ 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 12 पंजे, ये 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 5 3 15, 23 सिक्का कितना हो जाएगा, 138। 138 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 138 रुपये यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। चलिए भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। भैया लाभ परसेंट अगर 20% है तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 120 में बेची है, यही तो मतलब है। 100 रुपए में खरीद के 120 में बेची है। अगर यहाँ मैं अनुपात निकालना चाहूँ तो 20 पंजे 100, 5 में खरीद के 6 में बेच दिए, 5 इसका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है, 6। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 है, तो यहाँ पे देखना भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1 है, और 1 बराबर किसके है, 132 के। 1 किसके बराबर है, 132 रुपए के। तो विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य भैया 6 है, तो 1 का मान जब 132 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, 6 एकन 6 और 1 7, 792 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा भाई। 792 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। थोड़ा अभी 7-8 दिन भाई दोस्त, बात ऐसी है, मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई हैं, अब उनमें थोड़ा सा बिजी हो जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी क्लासेज आपकी 2 दिन में एक अपलोड हो जाएगी, हो सकता है 3 दिन में एक अपलोड हो जाए, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं उस कंडीशन में आपके लिए एक एक क्लास रिकॉर्ड करता रहूँगा। ठीक है, बस 7-8 दिन की बात है, फिर 7-8 दिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वही प्रोग्राम शुरू होगा भाई, जो रेगुलर चल रहा था। रेगुलर क्लास आएंगी और डेली, अब यहाँ से आगे जैसे जो एसआई वाले बच्चे हैं उनके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे चैप्टर्स के, वो अलग अलग रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एसएससी जीडी सेम कंडीशन एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए रहेगी। जितने प्रीवियस ईयर, देखो
यहाँ पे अगर आपको बेसिक करके सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो ये क्लासेज आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगी। जो कंसेप्ट होंगे वो इस क्लासेज में चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। लेकिन उसके साथ साथ जो एग्जाम लेटेस्ट में आ रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी आ रहा है फरवरी से अप्रैल के बीच में जब भी होगा, यूपीएसआई भी आना है, तो इसमें मैं ये करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे कलेक्ट करके उनको शॉर्ट मेथड के साथ, ऐसा नहीं है देखो बेसिक, देखो यहाँ पे तो बेसिक कराने पड़ रहे हैं मुझे, बेसिक के साथ साथ पहले आपके बेसिक तो क्लियर हो, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो वहां पे आपके पास सब कुछ आना चाहिए, साम दाम दंड भेद, डिविजिबिलिटी रूल, डिजिटल सम, ऑप्शन के थ्रू कैसे जाना है, मतलब आपके पास सब कुछ होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे पीवाईक्यू, एसएससी जीडी के जो भी पीवाईक्यू होंगे उनको अलग अलग जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा तो आपके एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा कि सारे पीवाईक्यू सारे चैप्टर के सेपरेट अलग अलग क्लास में आपके पास पहुंचा दिए जाए। ठीक है भाई, बस 5-6 दिन की बात है, 6-7 दिन की बात है, 6-7 दिन में थोड़ा सा बिजी रहूंगा मैं, उसके बाद आपकी रेगुलर क्लास चलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।